ध्यान समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो सब ब्रांच है इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत कुछ पढ़ना होता है इसमें। आपकी पूरी की पूरी जो फर्स्ट पार्ट है ना फिजिक्स की, क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट पार्ट पहली बुक है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं कि जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज आपका रुका हुआ है, चार्ज आपका किसी भी तरीके से मोशन नहीं कर रहा है, तो वो होता है बच्चा पार्टी आपका, वो सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे आप पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है हमको। कैपेसिटर किसमें पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। गॉस लॉ किसमें पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। ये सारी के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है जहां पे चार्ज रुका हुआ है वो सबका सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके बच्चा पार्टी, इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जहां पे चार्ज आपका रुका हुआ है। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब चार्ज आपका मोशन में है, चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन, जब चार्ज आपका चल रहा है वहां इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन जानते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब चार्ज का मोशन, किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जब चार्ज आपका मोशन में है वो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब मैग्नेटिज्म में भी आपका, इसमें भी चार्ज मोशन करता है। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी चार्ज मोशन कर रहा है, इसकी डेफिनेशन ही कहती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फिर आपका अल्टरनेटिव करंट, ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर लास्ट अल्टरनेटिव करंट तक सबका सब किस में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आएंगी, सबका सब किस में आ रहा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। किस में आ रहा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है। ओके बच्चे बाड़ी, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आखिर हमें पढ़ना क्या, ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि आप शायद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स है क्या। ओके बच्चा पार्टी, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। ओके बच्चा पार्टी, श्योर? समझ में आ रहा है ना? ओके लिख लीजिए इसको। चलेगा, ठीक है। अब हम बेटा चलते हैं चार्ज की ओर, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? चार्ज की। अब पूछो चार्ज क्या है? चार्ज है क्या? चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बोले तो सर इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इट इज द लास्ट, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद हम स्टडी, किसी भी तरीके की कोई स्टडी नहीं कर सकते इस पर हम। ओके, इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। जैसे मास है, क्या है? मास इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, मास के अंदर हम कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो चार्ज आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो चार्ज आपको समझ में आ गया, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम किसी भी तरीके की कोई भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, चार्ज समझ में आ गया होगा ना कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मींस लाइक चार्ज होते हैं। कैसे? लाइक चार्ज का मतलब होता है दोनों चार्ज एक जैसे। दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ये भी लाइक चार्ज है, तो जब दो लाइक चार्ज को हम आपस में पास पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को रिपल। ओके, क्या सर 11th वाली पे छोटे बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं बेटा? इंट्रोडक्शन है यार, बताना पड़ेगा। इट इज द इंट्रोडक्शन, ये बताना पड़ेगा आपको, ये समझाना पड़ेगा। आप मानते बहुत छोटी चीज है, लेकिन आगे जो वीडियोस आने वाले हैं बहुत ही शानदार वीडियो आने वाले, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आने वाला है। बस ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। फिर
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपके कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्ज। ओके, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को खींचेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज मतलब जब लाइक चार्ज होती है तो एक दूसरे को रेपल करते हैं, जब अनलाइक चार्ज होते हैं मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो उनको पास लेके आए तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, वो सॉरी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्लियर हुआ ना, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाना बहुत जरूरी है कि चार्ज को हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, इसका जो सिंबल होता है चार्ज का वो होता है बेटा इसका सिंबल क्यू। ओके, किससे डिफाइन करते हैं, क्यू से। ओके, और बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। क्या क्या होती है बेटा इसकी यूनिट, कूलॉम होती है। और बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, इतनी चीज चार्ज की समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चा पार्टी, यस या नो, बोले समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा ना, कमेंट करके बताएं। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना अच्छा हमें समझ पाएंगे, जितना अच्छा पढ़ पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको फील करा पाएंगे। आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा अच्छे से अच्छा हम आपको फील करा पाएंगे। ओके, तो बेटा जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बड़ा प्यारा टॉपिक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ओके, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। बेटा एक साइड लिखेंगे मास, एक साइड लिखेंगे चार्ज। इधर लिख लो चार्ज, इधर लिख लो मास। चार्ज बेटा पहला पॉइंट चार्ज का ये कहेगा कि चार्ज बेटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो मास है आपका वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। वो सॉरी, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी रहेगा। कौन, चार्ज। ओके बेटा, सेकेंड, इट्स इंडिपेंड अपॉन स्पीड। ये स्पीड पर इंडिपेंड है बट इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये स्पीड पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंस है। ओके, ये स्पीड पे, इसका स्पीड से कोई, अगर आप किसी भी चार्ज की स्पीड से बढ़ाओ चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप चार्ज की स्पीड कम करो उस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ये बात सही है, लेकिन ये स्पीड के बढ़ाने या घटाने पर चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बट मास पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लो, या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, और उस ऑब्जेक्ट को आपने मोशन में ला दिया तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़। एक बात हम बताएंगे आगे, इसका फील कराएंगे आगे चल के, अभी हम आप समझाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ा सा केवल डिफरेंस समझा रहे हैं कि इट्स इंडिपेंड्स अपॉन स्पीड, इट्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये स्पीड पर डिपेंड करता है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ओके, थोड़ा समझाते हैं कैसे ये स्पीड पर डिपेंड कैसे नहीं करता। देखो बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ाया हम लोगों ने, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। ओके, ये रेस्ट मास है, ये स्पीड, कितनी स्पीड से आप उसको बढ़ा रहे हैं, c स्पीड ऑफ लाइट। बेटा आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाएंगे तो उस पर जो मास है वो बढ़ जाएगा। ओके, उसका रेस्ट मास से ज्यादा मास हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये स्पीड बढ़ाने पर इसका मास इंक्रीज होता है। तो बच्चा पार्टी, इसका फॉर्मूले का उपयोग आगे आने वाला है, हम आपको समझाएंगे, अभी इस पे बात ज्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं।